क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। कह रहे हैं कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर अच्छा अब यहाँ पे हम लोग लाइट हाउस ये मान लीजिए कि ये हमारा समुद्र तल है, ये समुद्र तल है और यहाँ पर एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची और हम इसको मान लेते कि ये हमारा लाइट हाउस है और इसकी ऊंचाई 75 मीटर है। और देख रहा है यहाँ पे कोई क्या देख रहा है, दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। अब क्या देख रहे हैं कि इस समुद्र से कोई समुद्री जहाज लाइट हाउस के तरफ वो आ रही है। तो यहाँ पे मान लिया कि एक समुद्री जहाज यहाँ पे है और एक समुद्री जहाज यहाँ पे है। एक का नाम हम लोग बी देते हैं, सॉरी बी उधर दिए हैं, तो यहाँ पे सी दें और यहाँ पे ये डी। क्या कह रहा है वो कि लाइट हाउस के शिखर से ये यहाँ पे और फिर ये चलिए बिंदु हमारा यहाँ पे आ गया, ये डी बिंदु। अवनमन कोण, हाँ यहाँ पे अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर जगह उन्नयन कोण। अब लेकिन यहाँ पे पहली मर्तबा अवनमन कोण का वर्णन हुआ। अब हम जब भी ये रेखा मिली इसी को दृष्टि रेखा कहते हैं और ये कोण बनेगा जब AC के समांतर, यहाँ पे हम इसको दिखाएं, ये मानिए कि AC के समांतर है, धरातल के समांतर है। एक कोण आपका यहाँ पर बना और एक कोण आपका यहाँ पे बना और वो कोण है 30 डिग्री और 45 डिग्री के, और नेचुरल है कि ये 30 डिग्री होगा और ये बड़ा वाला कोण 45 डिग्री होगा। अब फिर वही वाली बात हो गई, क्योंकि हमको समकोण त्रिभुज को लेकर जाना है, इसलिए ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है, तो ये कोण और ये कोण ये आपका 30 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा। अब हम फिगर के बारे में क्या लिखेंगे कि माना कि, अब इसको लिख लेंगे, माना कि AB 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस के बी बिंदु से समुद्र तल पर C एवं D बिंदु पर स्थित दो जहाजों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि C और D हमको निकालना है। क्या लिखे, माना कि 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस AB के रूप में है, या माना कि AB 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस के शिखर से समुद्र तल पर स्थित दो बिंदु C और D पर स्थित दो जहाजों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ये आप लिख लेंगे। और CD हमको निकालना है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिर हमको दो समकोण त्रिभुज है, एक पे न्यून कोण हमारा 45 डिग्री और दूसरा 30 डिग्री है। तो फिर हम लोग आते हैं इस समकोण त्रिभुज को लेकर, और वो है हमारा ABD।
समकोण त्रिभुज ABD में दिया क्या हुआ है, AB यानी कि P के रूप में, और निकालना है ये पार्ट, तो कहीं ना कहीं फिर P और B का रिलेशन, तो ये 1045 डिग्री बराबर ये P बाई B, और 1045 डिग्री का मान हम लोग जान रहे हैं 1 के बराबर, और यहाँ पे P आपका AB के रूप में यहाँ भी लिख सकते हैं AB, और फिर B भुजा हमारा AD, और AB सॉरी यहाँ पे मान पहले इसको डाले हम लोग, ये 1 इक्वल टू AB का मान हमको दिया हुआ है ये 75 मीटर, और फिर बटे ये AD, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AD इक्वल टू 75 मीटर, ये हमारा नाम हम लोग इस क्वेश्चन 1 देते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिगर बनाने में हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो मान हमारा निकल कर आया है AD इक्वल टू 75 मीटर, और हम देख रहे हैं कि ये AB हमारा फिगर से ये इतना लेंथ 75 मीटर है, तो लगभग उतनी दूरी की बराबर होना चाहिए, इन चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। अब AD का मान हम लोग निकालने में कामयाब हो गए, और वो हमारा क्या है 75 मीटर। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, और वो है हमारा दूसरा समकोण त्रिभुज, और वो ABC। फिर समकोण त्रिभुज ABC में फिर क्या देखें कि यहाँ पे इस न्यूनकोण के लिए ये ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है ये P, और फिर निकालना है हमको B, तो फिर यहाँ पर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे 10 को ही लेकर, तो 10 30 डिग्री बराबर ये P बाई B, और 10 30 डिग्री का मान 1/√3 के बराबर, और P भुजा AB, और फिर ये हमारा AC 1/√3 इक्वल टू, और AB का मान हमारा मालूम है और वो 75 मीटर के बराबर, और फिर बटे ये AC। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो AC इक्वल टू 75√3 ये मीटर, हमारा इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं इसको हम लोग। अब देखिए निकालना है हमको CD, और AD हम लोग निकाल चुके हैं, और AC हमारा निकला है यहाँ पे, तो स्वाभाविक है कि हम AC में अगर AD के भाग को अगर हम घटा दें तो जो चाहिए वो हमारा निकल जाएगा, यानी वो CD। निकालना क्या है हम लोगों को, हमको निकालना है CD, तो CD बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि AC माइनस AD, और अब देखें AC का मान हम लोग इक्वेशन 2 से निकाले हैं, और वो है 75√3 मीटर, और माइनस AD का मान हम लोग निकाले हैं, और वो है 75 मीटर के। CD इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 75 कॉमन आप लें, और बचा क्या √3, और ये -1
और ये मीटर, और यही हमारा आंसर हुआ, यानी कि सी डी की दूरी 75√3 - 1। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, और इसका भी फिगर वो दे रखा है, और फिगर को हम लोग समझते हैं और ड्रॉ भी करते हैं। कह रहे हैं कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, और फिगर साथ साथ बनाते चलते हैं। क्या कह रहे हैं कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, तो हम लोग लड़की को इस रूप में दिखाते हैं। ये ए, अच्छा कोई नाम नहीं दिया है तो हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे। मानिए कि ए बी एक लड़की है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है। ये 1.2 मीटर यानी कि ए से बी की दूरी नहीं, इसको लड़की की एक्चुअली लंबाई, हाइट है। क्या कर रहे हैं कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर और कुछ दूरी पर, जहाँ पे लड़की ये खड़ी है, कुछ दूरी पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। अच्छा, और ये गुब्बारा कुछ ऊंचाई पे है। ये गुब्बारा कुछ ऊंचाई पे है और ये लड़की उस गुब्बारे को देख रही है, और हम लोग नाम दे देते हैं इसको ए बी, और इसको नाम दे देते हैं हम लोग सी डी, यानी कि इस ऊंचाई पे एक गुब्बारा है और ये लड़की उसको देख रही है। तो ये धरातल के समांतर हमको खींचना पड़ेगा लाइन। और क्या कह रहा है यहाँ पे कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है और वो 60 डिग्री है। और किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये गुब्बारे की स्थिति बदल जाती है, कि जो हवा में उड़ते उड़ते ये किसी दूसरे स्थिति पे गुब्बारा पहुंच जाता है। मान लिया कि ये यहाँ पे पहुंच गया, और चूंकि हाइट सेम है, तो हम लोग फिगर में थोड़ा सा उसको दिखाएंगे, ये हाइट हमारा। और फिर यहाँ पे यही लड़की इस गुब्बारे को जब देखती है, अब ये कोण हमारा यहाँ पे ये कट हो गया, इसलिए 60 डिग्री यहाँ पे लिख देते हैं, और ये वाला कोण आपका 60 डिग्री, और ये बड़ा वाला कोण जो है वो हमारा, सॉरी, ये जो इस स्थिति में जो कोण बना है वो आपका 30 डिग्री है, और पहले जो कोण यहाँ पे बना था वो हमारा ऑलरेडी 60 डिग्री है। इसको एरो के चिन्ह से दिखा देते हैं, ये 60 डिग्री, और ये छोटा वाला कोण जो है वो हमारा 30 डिग्री। और यहाँ पे हम लोग फिर इसको इसी ढंग से दिखाएंगे। नाम थोड़ा सा देना पड़ेगा, ए बी इसको दिए हैं, सी डी इसको दिए हैं, तो ई नाम इसको दे दीजिए। और फिर ये वाली स्थिति गुब्बारे की नई वाली स्थिति है, और नाम हम इसको देते हैं ई एफ जी और एच। अब देखें इस फिगर से, जब ये आपका 1.2 मीटर है तो स्वाभाविक है कि ये भी 1.2 मीटर ही होगा। ये 1.2, यहाँ थोड़ा सा विजिबिलिटी, इसलिए इसको फ्रेश कर देते हैं यहाँ पे, कि कोण को समझने में दिक्कत नहीं हो। पहला कोण यहाँ पर बना था वो था कितना, 60 डिग्री के बराबर, और इसको एरो के चिन्ह से बाहर दिखा देते हैं। और फिर दूसरा जो उन्नयन कोण बना था वो हमारा
30 डिग्री और ये हमारा ये 30 डिग्री है। चलिए अब क्लियर है। और फिर इस फिगर के बारे में हम लोगों को लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे कि माना कि ए बी 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है और सी डी धरातल से डी ऊंचाई पर, यानी कि अगर हम कहें सी डी ऊंचाई पर एक गुब्बारा है और जब ये लड़की उस गुब्बारे को देखती है तो वहाँ पे कोण हमारा 60 डिग्री का बनता है और फिर कुछ देर के बाद गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो निकालना क्या है हम लोगों को, हाँ, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। और तय की गई दूरी क्या होगी कि गुब्बारा की स्थिति पहले यहाँ पर थी, यानी कि सी बिंदु, और फिर ये गुब्बारा कहाँ पे आ गया, ये एफ पे। तो सी या एफ की दूरी आप ज्ञात करें और इसी को अगर हम एग्जैक्ट जब समकोण त्रिभुज आ रहा है तो ई से एच की दूरी हमको दिखाना पड़ेगा, ई से एच की दूरी। एक बार फिर से हम जो लिखना है उस पर बात कर लेते हैं। फिगर भी आपको समझ में आ गया क्या है। पहले हम देखें कि ए बी एक लड़की है 1.2 मीटर लंबी और कुछ दूरी पर एक गुब्बारा हवा में उड़ रहा है और जिसकी ऊंचाई सी डी है। और लड़की जब उस गुब्बारे को देखती है तो यहाँ पर जो उसकी आंख पे जो कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, वो 60 डिग्री बन रहा है। और फिर कुछ स्थिति के बाद क्या देखा जा रहा है कि गुब्बारे की स्थिति बदल गई और स्थिति बदलने से ही अब यहाँ पे कोण का भी मान बदल गया। पहले 60 डिग्री था और अब कोण 30 डिग्री हो गया। और इस स्थिति में पहले गुब्बारे की स्थिति जो थी अब वो नई स्थिति में पहुंची है, तो वो गुब्बारा कितना दूरी तय किया एंड उसके बीच की दूरी वो हमको ज्ञात करना है, या ई एच कह लीजिए या सी एफ कह लीजिए। और हमको और यहाँ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ये नहीं है कि स्टेटमेंट को एकदम किताबी भाषा में आप जो जो फिगर ड्रॉ किए हैं उस हिसाब से आप लिख लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक यहाँ पर इसको देखें कि ये हमारा 1.2 मीटर ये है। फिर यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज बन रहा है वो हमारा बी डी ई है और एक हमारा बी जी एच है। अब और एक चीज हम लोग फिगर में ड्रॉ करना भूल गए थे दिखाना कि गुब्बारे की जो ऊंचाई वो दिया हुआ है वो है 88.2 मीटर। तो 88.2 मीटर, यानी कि यहाँ से धरातल से इसकी ऊंचाई वो दे रखा है 88.2 मीटर, 2 मीटर। लेकिन हमको जो फिगर समकोण त्रिभुज जो बन रहा है तो वहाँ पे हम क्या देखें कि ये पार्ट हमारा अलग है जो कि 1.2 मीटर के बराबर है। तो 88 में अगर आप 1.2 को आप घटाएं तो कितना हो जाएगा, ये 87 मीटर। यानी कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, जो एग्जैक्ट समकोण त्रिभुज हमारा बन रहा है और वो हो जाएगा हमारा यहाँ तक, यानी कि 87 मीटर। और हमको इसी दूरी को लेकर काम करना है। जब ये 87 मीटर है तो ये भी 87 मीटर होगा, यानी कि ई डी ई। ये मान के चलें, यहाँ पे अगर इसको दिखाएंगे तो फिर कट हो जाएगा। अब हम लोग समकोण त्रिभुज को लेकर आगे बढ़ते हैं और वो है हमारा समकोण त्रिभुज बी डी ई।
समकोण त्रिभुज BDE। समकोण त्रिभुज BDE में, और दिया हुआ है हमारा P भुजा के रूप में, और निकालना है हमको B। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे 10 को ही लेकर आगे बढ़ते हैं, और वो 10 कौन सा कोण यहाँ पे बन रहा है, 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री इक्वल टू P/B, और 10 60 डिग्री का मान √3 के बराबर। और यहाँ पे ये जो P भुजा है वो हमारा DE के रूप में है, DE, और फिर B भुजा हमारा BE के रूप में है, BE। तो √3 और इक्वल टू DE जो कि मालूम है वो 87 मीटर, और फिर बटे ये हमारा BE। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा √3 BE इक्वल टू 87 मीटर, और BE इक्वल टू 87 बटे ये √3 ये मीटर। हम लोग इसका इक्वेशन एक नाम दे देते हैं। B बराबर 87 बटे √3 मीटर, ये हमारा एक मान आया BE का। अब हम लोग दूसरे समकोण त्रिभुज को लेकर चलते हैं, और वो है हमारा BGH। समकोण त्रिभुज BGH में और फिर यहाँ पे हम लोग 10 को ही लेकर एंगल हमारा बदल जा रहा है, 10 30 डिग्री बराबर P बटे ये B, और 10 30 डिग्री का मान 1/√3, और P भुजा यहाँ पर हमारा GH के रूप में है, GH, और फिर बटे, और B भुजा हमारा यहाँ पे BH के रूप में है, BH, और ये 1/√3, और GH देखें वो 87 मीटर के बराबर, और फिर BH, और यहाँ पे हम देखें ये BH मान निकालें तो BH बराबर हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 87 √3 ये मीटर। अब क्या देख रहे हैं, एक मान हमारा BE के रूप में आया और दूसरा मान हम लोग निकालने में कामयाब रहे वो BH, और हम लोग इसको इक्वेशन 2 नाम। लेकिन जो वांछित जो रिजल्ट हमको चाहिए वो है E से H, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे EH बराबर BH माइनस BE, और BH का मान हम लोग निकाले हैं कितना, ये 87 √3 मीटर, और BE का मान हम देखें 87 बटे √3 ये मीटर। फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम √3 ही आएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है बटे 1, तो √3 को 1 से भागा देंगे तो √3 ही आएगा। तो ये 87 और √3 पहले से है, और एक फिर √3 आया तो √3 स्क्वायर, और माइनस ये 87 मीटर, ये भी आपका मीटर ही में। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो ये 87 और √3 का स्क्वायर 3, और माइनस ये 87, और ये हमारा दोनों के लिए हम लोग लिखते हैं ये मीटर, और फिर बटे ये √3।
अब इसको और आगे सॉल्व करें। 7 या 21, 1 2 8 या 24 और 2 26, 261 और -87 और फिर बटे ये हमारा √3। अब इसको घटाइए। 7 4 11, 8 1 9, 9 7 16, 16 और ये हमारा मान निकल कर आया 174 और फिर ये बटे √3, ये हमारा मीटर में है। और फिर हम क्या देख रहे हैं कि परिमेकरण करना पड़ेगा, तो इसको √3 के साथ और फिर इसको भी √3 के साथ और अंश और हर में गुना कर रहे हैं, तो हो गया ये 174 ये √3 मीटर और फिर नीचे क्या आ गया √3 इंटू √3 3 के बराबर। अब देखिए कटेगा ये 3 × 5 15 और 2 7 3 8 24 और ये हमारा कट गया। और तो हम देख रहे हैं कि ये 58 ये √3 ये मीटर हमारा ये आंसर निकला। और यानी कि गुब्बारा जो अपनी स्थिति बदली है, जो दूरी तय किया है, वो 58 √3 के बराबर, यानी कि वही हमारा आंसर। और यहाँ पे EH दिखा दीजिए, इसको EH है ये मान हमारा, और यही है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ये EH, और यही हमारा आंसर हुआ। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हुआ।